आज हम काव्य दोषों पर चर्चा करेंगे। कविता के आस्वाद में अवरोध या विलंब पैदा करने वाले धर्म काव्य दोष कहलाते हैं। अब हम एक एक कर प्रमुख काव्य दोषों को समझने का प्रयास करेंगे। पहला, श्रुति कटुव्य दोष। इस दोष का लक्षण यह है कि सुनने में जो वर्ण या शब्द कटु लगे, अर्थात कानों में खटकें, उनके कारण काव्य में श्रुति कटुव्य दोष उत्पन्न होता है। प्रायः ट वर्ग के वर्णों को श्रुति कटुव्य दोष पैदा करने का उत्तरदायी माना जाता है। श्रृंगार, करुण और शांत रस में इस प्रकार के कठोर वर्णों का प्रयोग दोष पैदा करने वाला माना जाता है, किंतु वीर, रौद्र और भयानक रसों में यही वर्ण गुण बन जाते हैं। इस प्रकार श्रुति कटुव्य एक शब्द दोष है। कुछ उदाहरणों पर दृष्टि डालते हैं। कवि के कठिनतर कर्म की करते नहीं हम दृष्टता, पर क्या न विषयोत्कृष्टता करती विचारोत्कृष्टता। उक्त छंद में दृष्टता, विषयोत्कृष्टता और विचारोत्कृष्टता शब्दों में ट वर्ग का प्रयोग न केवल कानों को खटक रहा है, वरन उच्चारण में भी दिक्कत पैदा कर रहा है। एक अन्य उदाहरण, सृष्टि दृष्टि के अंजन रंजन ताप विभंजन बरसो, व्यग्र उदग्र जगत जननी के अये अग्र स्तन बरसो। एक और उदाहरण पर दृष्टि डालें। लटकी लटकी लटकतू चलत, डटतू मुकुट की छाह, चटक भर्यो नट मिली गयो, अटक भटक बट माह। एक अन्य उदाहरण, कब की एक टक डट रही, टटिया अंगुरिन डारी, करहू कतहू अब ठाहर ठाहू, चक्की चक्की पिय सामूहे लक्खी लक्खी यह रूप, त्रिया अलक चक्षुश्रुवा डसे परत ही दृष्टि, कार्तार्थी तब होऊंगी जब मिली है प्रिय आय। उक्त उदाहरणों में विशिष्ट वर्ग से के वर्णों के प्रयोग से बने शब्द जहाँ उच्चारण में तो बाधा उत्पन्न करते ही हैं, साथ ही श्रवण के दौरान यह असहज या कठोर प्रतीत होते हैं। इस कारण इन शब्दों का प्रयोग श्रुति कटुव्य दोष उत्पन्न करने का कारण बनता है। अगला काव्य दोष है च्युत संस्कृति दोष। भाषा या व्याकरण के नियमों के विरुद्ध जहाँ काव्य में अशुद्ध शब्द का प्रयोग मिलता है, वहाँ च्युत संस्कृति दोष पाया जाता है। यह भी एक शब्द दोष है। कुछ उदाहरणों पर दृष्टि डालें। इस निराशता को छोड़ो तुम आशा से लो काम। यहाँ निराशता शब्द व्याकरण की दृष्टि से उचित नहीं है। यहाँ होना चाहिए था इस निराशा को छोड़ो। एक अन्य जगह,
दसन देखी के बिज्जू लजाना। अगले उदाहरण में मरण वचन जब सीता बोला। यहाँ बोला शब्द भाषिक प्रयोग की दृष्टि से अनुपयुक्त है। स्त्रीलिंग सीता के साथ बोली शब्द उचित रहता। फूलों की लावण्यता देती परमानंद। यहाँ लावण्य शब्द के पीछे ता परसर्ग का प्रयोग व्याकरणिक दृष्टि से अशुद्ध है। लावण्य चूँकि स्वयं भाववाचक शब्द है, ऐसे में इसके पश्चात ता का प्रयोग ठीक नहीं। मेरी यह प्रत्यक्ष देवता जो मुझको प्रीतम है। यहाँ मेरी शब्द अनुपयुक्त है। साथ ही मुझको प्रियतम भी भाषिक दृष्टि से अनुकूल नहीं है। प्रेम शक्ति से चीर निरस्त्र हो जावेगी पाशवता। इस उदाहरण में पाशवता शब्द अशुद्ध है। पाश्विकता या पशुता शब्द इसका शुद्ध रूप होता। आपसी सौजन्यता देखी न जाती है कहीं। यहाँ ता शब्द में गलत प्रयुक्त हुआ है। आपसा सौजन्य इसका शुद्ध रूप हो सकता था। अगला काव्य दोष है ग्राम्यत्व। जहाँ शिष्ट समाज में प्रयुक्त किए जाने वाले शब्दों के बदले गंवारू या असभ्य शब्दों को प्रयुक्त किया जाए, वहाँ ग्राम्यत्व दोष होता है। जैसे मूंड पे मुकुट धरे सोहत गोपाल हैं। इस पंक्ति में मूड शब्द मस्तक के स्थान पर आया है, किंतु यह गंवारू व असभ्य शब्द प्रयोग है, अतः यहाँ ग्राम्यत्व दोष है। अन्य उदाहरण में पड़े खटोले पे रहे नींद न आई रात। इस काव्योक्ति में खटोले शब्द सुसंस्कृत और सभ्य समाज द्वारा प्रयुक्त नहीं है। अन्य उदाहरण में लीलने को देखो गर्जमान पारावार है। यहाँ लीलना शब्द प्रयोग भी ग्राम्यत्व दोष उत्पन्न कर रहा है, क्योंकि यह सभ्य समाज में प्रयुक्त शब्द नहीं है। अन्य उदाहरण न तरु बांझ भली बादी बियानी। बियाना शब्द ग्रामीण शब्दावली का है, जिसका अर्थ पशुओं द्वारा बछड़े को जन्म देने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। यहाँ यह शब्द एक नारी के लिए प्रयुक्त हुआ है, जो कि ग्राम्यत्व दोष पैदा करने का कारण बना है। अन्य उदाहरण में सृष्टि के प्रारंभ में मैंने उषा के गाल चूमे। यहाँ गाल चूमे शब्द गंवारू है। एक और उदाहरण चपल चारू लोचन चलते थे ठेठुआ की आँखिन से नित्य। यहाँ ठेठुआ शब्द काले मुंह वाले बंदरों के लिए प्रयुक्त होने वाला ग्रामीण शब्द है। अतः उक्त उदाहरणों में ग्रामीण शब्दावली के प्रयोग के कारण, असभ्य शब्दावली के प्रयोग के कारण ग्राम्यत्व दोष उत्पन्न हो रहा है। अगला काव्य दोष है अक्रमत्व दोष। काव्य रचना में उचित क्रम या सिलसिले से जहाँ पदों का प्रयोग न किया जाए, वहाँ अक्रमत्व दोष होता है। यह भी शब्द दोष है।
कुछ उदाहरणों पर दृष्टि डालें। विश्व में मिले नहीं हैं वीर भीम समान के, राम गए फिर वन में, भरत पहुँचे कुछ दिन में। विश्व में लीला निरंतर कर रहे वे मानवी। उक्त तीनों उदाहरणों पर दृष्टि डालें तो हम पाते हैं कि प्रथम पंक्ति में के कारक का प्रयोग भीम के पश्चात, दूसरी पंक्ति में गए और पहुँचे क्रियापदों का प्रयोग वन में व दिन में के पश्चात, और तीसरी पंक्ति में मानवी विशेषण का प्रयोग लीला विशेष्य के रूप में होना चाहिए था, किंतु यहाँ इन क्रमों का निर्वाह नहीं हुआ है। अतः उक्त उदाहरण अक्रमत्व दोष के उदाहरण हैं। इन तीनों उदाहरणों का यदि क्रमबद्ध प्रयोग इस प्रकार किया जाता, भीम के समान, वन में गए, दिन में पहुँचे व मानवीय लीला, तो उनमें यह दोष नहीं रहता। अगला काव्य दोष है दुष्क्रमत्व दोष। जहाँ लोक या शास्त्र में व्यवहार किए जाने वाले क्रम का सही निर्वाह न किया जाए अथवा अनुक्रम के विपरीत व्यतिक्रम का कथन पदार्थों के विपरीत क्रम से किया जाए, वहाँ दुष्क्रमत्व दोष होता है। यह एक अर्थगत दोष है। जैसे नृप मोको हय दीजिए अथवा मत गयंद, इस पंक्ति में क्रम का निर्वाह लोक शास्त्र के क्रम के अनुकूल नहीं हुआ है, क्योंकि लोक व्यवहार के विकल्प के अनुसार पहले वह वस्तु मांगी जाती है जो सर्वश्रेष्ठ हो, और यदि उसे पाने की संभावना कम हो तो अगले क्रम में उससे निम्नतर वस्तु की याचना की जाती है। किंतु उपर्युक्त पंक्ति में याचक राजा से पहले तो है अर्थात घोड़े की मांग करता है, और घोड़ा न दे सकने की स्थिति में मदमस्त हाथी देने का अनुरोध करता है, जो क्रम न होकर दुष्क्रम है, क्योंकि जो घोड़ा न दे सके वो हाथी कैसे दे पाएगा। इस प्रकार लोक व्यवहार के विरुद्ध क्रम होने के कारण इस पंक्ति में दुष्क्रमत्व दोष है। एक अन्य उदाहरण, पैसे दे दो 5 नहीं तो 10 ही दे दो। इस पंक्ति में पहले तो 5 पैसों की मांग की गई है और उसके बाद 10 पैसों की, जो लोक रीति के विपरीत पड़ता है, क्योंकि अधिक की पूर्ति न होने पर ही कम की याचना की जा सकती है, इसका उल्टा नहीं किया जा सकता। अतः यहाँ भी दुष्क्रमत्व दोष है। अगला उदाहरण, मारुत नंदन मारुत को मन को खगराज को वेग लजायो। इस पंक्ति में हनुमान जी की तीव्र गति की समानता पहले पवन से, फिर मन से और फिर खगराज अर्थात गरुड़ की गति से की गई है, जो कि शास्त्र विहित क्रम का पालन नहीं करता। वास्तव में पवन और गरुड़ की गति से मन का वेग तीव्रतम होता है, अतः उसे गति के क्रम में सबसे अंत में रखा जाना चाहिए, ताकि लोक शास्त्र विहित क्रम की मर्यादा का भंग न हो। किंतु इस पंक्ति में इस भंग के कारण यह दुष्क्रमत्व दोष का उदाहरण बना है। अगला उदाहरण, मुख मयंक को देखकर विकसा मानस कंज। यहाँ मयंक अर्थात चंद्रमा को देखकर कमल के खिलने की बात कही गई है, जो लोक विरुद्ध है
और दुष्कर्मत्व दोष का उदाहरण बना है। अगला काव्य दोष है न्यून पदत्व दोष। जहाँ वांछित अर्थ को स्पष्ट करने के लिए अपनी ओर से कुछ पद अथवा शब्द जोड़ने पड़े, वहाँ यह दोष उत्पन्न होता है। पदों के प्रयोग में न्यूनता या कमी रहने के कारण इस दोष का जन्म होता है। यह एक शब्द दोष है। उदाहरण, कृपा दृष्टि हो जाए तो बन जाए सब काम। वंशी प्यारी मधुर सुर की साथ में सोहती है। राजन तुम्हारे खड्ग से यह कुसुम विकसित हो गया। यहाँ पहले उदाहरण में कृपा दृष्टि से पहले आपकी शब्द का प्रयोग, दूसरे उदाहरण में साथ में से पूर्व आपके पद की न्यूनता अखरती है। अतः ये दोनों न्यून पदत्व दोष के उदाहरण हैं। तीसरे उदाहरण में खड्ग के पहले लता शब्द का प्रयोग होना चाहिए था, जिसकी कमी के कारण यहाँ न्यून पदत्व दोष उत्पन्न हुआ है। अगला काव्य दोष है अधिक पदत्व दोष। अनावश्यक शब्दों या पदों का प्रयोग करने से यह दोष उत्पन्न होता है। कुछ उदाहरण दृष्टव्य हैं। लपटी पुहप पराग रज, सनी स्वेद मकरंद, तरल गरल की लघु लहरी, तुम निज स्वरूप में चीर महान। प्रथम पंक्ति में प्रयुक्त पराग शब्द ही पुष्पों की रज का अर्थ प्रकट करता है, अतः उसके साथ पुहुप या रज शब्द का प्रयोग अकारण या व्यर्थ है। दूसरी पंक्ति में प्रयुक्त गरल, जिसका अर्थ है विष या जहर, स्वतः ही तरलता का अर्थ ध्वनित करता है। ऐसे में उससे पहले तरल विशेषण जोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं रह जाती। उसे जोड़ने का तात्पर्य केवल पद वृद्धि मात्र है। तीसरे उदाहरण में प्रयुक्त निज शब्द में अधिक पदत्व दोष है, क्योंकि उसके आगे प्रयुक्त स्वरूप शब्द का स्व निजता का भाव स्वतः व्यक्त कर रहा है। इस प्रकार उक्त उदाहरणों में अधिक शब्दों या कहें ज़रूरत से अधिक शब्दों का प्रयोग अधिक पदत्व दोष का कारण बनता है। अगला काव्य दोष है क्लिष्टत्व दोष। जहाँ शब्द का अर्थबोध करने में कठिनाई या क्लिष्टता आए, क्लिष्टत्व दोष कहलाता है। इस प्रकार के शब्दों के प्रयोग से काव्य की अर्थ ग्रहण या रसमयता बाधित होती है। प्रसाद गुण के अभाव के कारण यह दोष उत्पन्न होता है। उदाहरण दृष्टव्य है। अजा सहेली तासु रिपु, ता जननी भरतार, ताके सुत के मित्र को भजतु बारंबार। उपयुक्त दोहे का अर्थ यह निकलता है कि हे मन, तू निरंतर भगवान श्री कृष्ण के भजन कर। इस अर्थ को निकालने के लिए हमें काफ़ी कवायद या मशक्क़त करनी पड़ती है। जैसे अजा अर्थात बकरी, उसकी सहेली अर्थात भेड़, उसका रिपु अर्थात बुरंट नाम का एक कांटा, उस कांटे की जननी अर्थात पृथ्वी, पृथ्वी के पति अर्थात इंद्र, इंद्र के सुत अर्थात अर्जुन और अर्जुन के मित्र अर्थात श्री कृष्ण। इस प्रकार मूल अर्थ श्री कृष्ण तक पहुँचने के लिए हमें एकाधिक सीढ़ियों से गुजरना पड़ता है। अतः यह दोहा क्लिष्टत्व दोष का उदाहरण है। अगला उदाहरण, हे हर हार आहार सुत, मैं विनवत हूँ तोय, वैरिन के पति सूतन से शीघ्र मिला दे मोय। यहाँ संपूर्ण दोहे का अर्थ निकलता है, हे वीर हनुमान, तुम हमें राम लक्ष्मण से शीघ्र मिला दो।
इस अर्थ तक पहुँचने के लिए हमें पौराणिक ज्ञान का आधार लेना पड़ता है। पहली पंक्ति का अर्थ हनुमान है, जिस तक पहुँचने के लिए हमें इन सोपानों से गुजरना पड़ता है। हर अर्थात शिव, उनका हार अर्थात सांप, सर्प का आहार अर्थात पवन और पवन के पुत्र अर्थात हनुमान। दूसरी पंक्ति में वैरिन अर्थात केकई के लिए प्रयुक्त शब्द, जिसने राम को वनवास दिलाकर वैरी होने का काम किया था, उस केकई के पति अर्थात दशरथ और दशरथ के सुत्र अर्थात राम और लक्ष्मण। एक अन्य उदाहरण में, मेरे हृदय पीयूष घट शुभ्रांशु में दूषण लगा। इस पंक्ति का तात्पर्य है कि अपने हृदय पर कलंक लगना, किंतु उसका अर्थबोध हमें काफ़ी प्रयास और कवायद से करना पड़ता है। अन्य उदाहरण, अहि रिपुपति प्रिय सदन है, तेरो मुख कमनीय। यहाँ इस दोहे का अर्थ इस प्रकार हुआ है कि तेरा मुख कमल के समान सुंदर है। कमल अर्थ तक पहुँचने के लिए हमें यह यात्रा करनी पड़ती है। अहि अर्थात सर्प, उसका रिपु माने शत्रु गरुड़, गरुड़ का पति माने विष्णु, उनकी प्रिया अर्थात लक्ष्मी और उनका सदन या निवास अर्थात कमल। एक अन्य उदाहरण में, कहत कत परदेसी की बात, मंदिर अर्ध अवधि हरि बद गए, हरि आहार चली जात। महाकवि सूरदास के इस दृष्टकुट काव्योक्ति में द्वितीय पंक्ति का अर्थ है भगवान श्री कृष्ण एक पाख अर्थात एक पक्ष माने 15 दिन में लौटने का कहकर गए थे, किंतु अब तो मास अर्थात महीने बीत गए पर वे नहीं लौटे। इस पंक्ति में कुछ शब्द क्लिष्टार्थ सूचक हैं, जिनसे अर्थ निकालने के लिए काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ती है। जैसे मंदिर अर्ध, मंदिर का अर्थ है आवास का और अर्ध माने आधा माने एक पक्ष। पाक श्लिष्ट शब्द है जिसका अर्थ है पखवाड़ा। हरि आहार, हरि अर्थात सिंह, उसका आहार अर्थात मांस। मांस शब्द को मांस के रूप में ग्रहण करने में कठिनाई होती है। इस प्रकार यह क्लिष्टत्व दोष के उदाहरण हैं।